हाँ जी बच्चों, लास्ट हम कर दे परमोटेशन कॉम्बिनेशन। और परमोटेशन में हमने बच्चों पॉइंट्स कवर किए थे, कॉम्बिनेशन पॉइंट्स कवर किए थे। एक पॉइंट आपके पास और है परमोटेशन का, परमोटेशन इन केस ऑफ डिजिट्स। बच्चों परमोटेशन का एक पॉइंट हमने छोड़ दिया उस समय, परमोटेशन इन केस ऑफ डिजिट्स। अगर आपके पास डिजिट्स गिवन है तो परमोटेशन हम कैसे करके यहां पर चलेंगे, बात समझे बच्चों। डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 से लेके 9। 0, 1, 2, 3 से लेके 9, तो यानी हमारे पास टोटल डिजिट्स बच्चों हो जाएंगे यहां पर 10। आरी बात है, यहां पर 0 से 9 काउंट करोगे तो टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे यहां पर 10। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, इन डिजिट से आपको क्या माना यहां पर? नंबर। समथिंग लाइक जैसे वर्ड्स में आपने किया था कि अल्फाबेट्स आपको दिए हुए हैं, लेटर्स आपको दिए हुए हैं और आपको वर्ड्स बना के वहां पर चलने हैं। बात समझे? यहां पर इधर आपके पास क्या दिया हुआ है? डिजिट्स दिया हुआ है और आपको नंबर बना के यहां पर चलने हैं। अब नंबर बच्चों आपके पास कौन सा होंगे? यहां पर क्वेश्चन बोलेगा 2 डिजिट नंबर। अब मुझे एक चीज बताओ, जो आपके पास बनेगा 2 डिजिट नंबर, पहला नंबर कौन सा होगा? 10, फिर कौन सा होगा? 11, 12 और लास्ट नंबर कौन सा मेरे पास होगा यहां पर? 99। समझते बात है यहां पर? ऐसे बच्चों कह सकता है 3 डिजिट नंबर, पहला नंबर मेरे पास कौन सा हो जाएगा? 100, फिर 101, लास्ट नंबर कौन सा बच्चों मेरे पास होगा? 999। आ रही बात है यहां पर? सिमिलरली 4 डिजिट, पहला नंबर क्या होगा? 1000, लास्ट नंबर आपके पास क्या हुआ? 9999। डन बच्चे यहां पर? ऐसे कोई भी कह सकता है 4 का, 5 का, 6 का या फिर 7 का, वो अल्टीमेटली उसकी यहां पर चॉइस है। हमेशा ध्यान रखिए, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जैसे आपके वर्ड्स में लेटर्स रिपीट करना अलाउड नहीं होता है, वैसे ही नंबर्स में जो डिजिट्स हैं वो रिपीटिशन अलाउड होकर यहाँ पर नहीं चलती है। ये हमारे सिलेबस की एक लिमिटेशन है। जो प्लस वन में आपने किया होगा वहाँ रिपीटिशन अलाउड था, पर बच्चे यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। वो वाला हिस्सा हमने यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ आईसीआई ने। वो क्या था, सिंपली आपको विदाउट रिपीटिशन के सारे केस करके यहाँ पर चलने हैं। तो बच्चों मेरे साथ साथ कुछ एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो हमें डिजिट दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्वेश्चन क्या रहा है, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म? हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म? आप कितने नंबर बना के यहां पर चल सकते हो? बच्चों लॉजिक्स आपको वही अप्लाई करने हैं जो आपने अल्फाबेट या वर्ड्स के केस में यहां पर किए थे। मेरे पास कितने डिजिट्स हैं? 9। जो नंबर मुझे बनाना है वो कितने डिजिट्स का बना के चलना है? जो नंबर मुझे बनाना है उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए? क्या क्वेश्चन ने आपको बोला है यहां पर? नहीं। अगर नहीं बोला है तो आप क्या मानते हो? 9। अगर नहीं बोला है आप क्या मानते हैं यहां पर? 9। जितनी एन की वैल्यू है उतने आप लेके यहां पर चलते हैं। डन बच्चे यहां पर? यानी कि मेरे पास कितने बॉट्स आ जाएंगे यहां पर? 9। बच्चों मेरे पास कितने बॉट्स आ जाएंगे यहां पर? 9। पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल। आंसर बच्चों क्या बन जाएगा? 9 फैक्टोरियल। डन बच्चों? यहां पर कोई डाउट किसी बच्चे को? एग्जाम्पल 2, सेम डिजिट्स
हाउ मैनी, एग्जाम्पल 2, हाउ मैनी 5-digit number can be formed? How many 5-digit number can be formed? अब बच्चों हमारे पास डिजिट्स है वो तो 9 है, पर नंबर में आपको कितने चाहिए यहाँ पर 5। नंबर में आपको कितने चाहिए यहाँ पर 5। तो बच्चों बॉट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे यहाँ पर 5, 1 2 3 4 और 5। डन बच्चों यहाँ पर। अब पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है 9 8 7 6 एंड 5। मल्टीप्लाई करोगे 15,120। तो मेरी बात समझो ध्यान से, हम नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो आपने अल्फाबेट्स में किया, परमोटेशन में किया, उन्हीं थ्योरम को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं इन द केस ऑफ डिजिट्स। डन बच्चों यहाँ पर, यहां तक कोई डाउट? एग्जाम्पल 3, हाउ मैनी numbers can be formed, how many numbers can be formed if the number should start from digit 5? If the number should start from digit 5, जो नंबर आपका स्टार्ट होना चाहिए वो 5 डिजिट से होना यहां पर चाहिए। अगेन बच्चों हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स यहां पर हैं 9। अब एक चीज बताओ, पहले प्लेस पर क्या 5 के अलावा, पहले प्लेस पर क्या 5 के अलावा और कोई डिजिट यहां पर आ सकता है? नहीं। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है 1। हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है 1। डन बच्चों यहां पर। अब हमारे पास थे 9 डिजिट्स, उसमें से 5 कहां पर आ गया? पहले प्लेस पर आ गया। कितने बच्चे आपके पास यहां पर 8। तो अगले प्लेस पर 8 की चॉइस है 7 6 5 4 3 2 1। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा 8 फैक्टोरियल। डन बच्चे यहां पर, आंसर आपके पास क्या बन जाएगा 8 फैक्टोरियल। ऑल डन। एग्जाम्पल 4, लिखिए एग्जाम्पल 4, हाउ मैनी numbers can be formed if the number lying between 10 and 1000. If the number lying between 10 and 10,000। बच्चों आपको क्या बोल रहा है, बात समझो ध्यान से। क्वेश्चन की कंडीशन ये है, जो नंबर है वो 10 से लेके 10,000 के बीच में होना चाहिए। 10 से लेके 10,000 के बीच में होना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, पहली बात, इसमें 10 और 10,000 शामिल यहां पर नहीं होगा। क्यों? उसने क्या बोला यहां पर? बिटवीन। 10 और 10,000 के बीच में होना चाहिए। 10 और 10,000 इंक्लूड करके यहां पर नहीं चलोगे। दूसरी बात बच्चों, 10 और 10,000 के बीच में कौन कौन से नंबर आपके पास आ सकते हैं? 11 111 11 11। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो नंबर आपके पास आएंगे वो 3 तरह के नंबर आपके पास आके यहां पर चलेंगे। या तो नंबर आपके पास कौन से होंगे 2 डिजिट, या नंबर आपके पास क्या होंगे 3 डिजिट, या नंबर आपके पास क्या होंगे 4 डिजिट। अब मेरी बात हो रही है यहां पर, यानी बच्चों पहला केस क्या बनेगा डबल डिजिट। डबल डिजिट में 11 से लेके 99। बच्चों कहने के लिए मैंने 11 से लेके 99 मेंशन कर दिया, पर ये सारे नंबर शामिल होने वाले यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 99 में 9 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, और मैंने क्या बोला था रिपीटिशन अलाउड होके यहाँ पर नहीं चलती है।
लेवल में 1 रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन अलाउड होके यहाँ पर नहीं चलती है, ओनली फॉर इंडिकेटिव कि आपकी ये सीरीज क्या होगी, काउंट होके यहाँ पर चलेगी। और या फिर हमारे पास क्या होगा 100 से लेके 999 या फिर 1000 से लेके 9999। तो बच्चों मेरे पास 3 तरह की सीरीज बन रही है यहाँ पर, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। डन बच्चों, यहाँ पर क्या जो 5 डिजिट है वो पॉसिबल है? क्या जो 5 डिजिट है वो पॉसिबल है? नहीं बच्चों, जो 5 डिजिट होगा वो कितना होगा, मोर देन 10,000। और क्वेश्चन आपको क्या बोला है, मैक्सिमम कहां से होना चाहिए, 10,000 तक आपके पास होना चाहिए, 10,000 से बियॉन्ड हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। बात समझे बच्चे यहाँ पर? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर पहला केस है डबल डिजिट है तो हमारे पास कितने कॉलम आएंगे यहाँ पर, 2। अगर हमारे पास ट्रिपल डिजिट है कितने कॉलम मेरे पास आएंगे यहाँ पर, 3। अगर हमारे पास 4 डिजिट है तो बच्चों कॉलम हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4 आके यहाँ पर चलेंगे। तो बस बात यहाँ पर डन बच्चे। यहाँ पर जैसे बच्चों वर्ड सामने आते थे, वर्ड्स में 4 अल्फाबेट्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए या फिर 6 आपके पास होने यहाँ पर चाहिए। डन बच्चे। यहाँ पर अगर आपके पास डबल डिजिट है, अगर आपके पास डबल डिजिट है तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है, अगर आपके पास डबल डिजिट है तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है बच्चों, अगर आपके पास डबल डिजिट है तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है, हाँ जी 9, अगले प्लेस पर 8। तो ऐसे नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 72। ऐसे नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 72। डन बच्चे। यहाँ पर भाई डिजिट्स कौन कौन से आपके पास है, 1 से लेके 9। मैंने जीरो काउंट यहाँ पर नहीं किया हुआ है, 1 से लेके 9। तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस आपके पास है, 9। अगले प्लेस पर कितनी चॉइस आपके पास है, 8। कितनी बात समझते हैं यहाँ पर? अगर बच्चों मेरे पास 3 डिजिट्स है तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है, 9। अगले प्लेस पर 8, अगले प्लेस पर 7। डन बच्चे। यहाँ पर तो ये आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे, 504 नंबर कितने बच्चों आपके पास आ जाएंगे, 504। डन बच्चे। यहाँ पर अगर हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 9876 यानी 3024, तो बच्चों हमारे पास टोटल नंबर कितने बनेंगे यहाँ पर, 3600। डन बच्चे। यहाँ पर अगेन इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, कंडीशन। कंडीशन पढ़ना होगा, समझना होगा, जितनी कंडीशन बोल रहा है उतना आपको एनालिसिस करके चलना होगा। डन बच्चे। यहाँ पर यहां तक कोई डाउट, इतना हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर can be formed greater than 4000 if the digits are 24397, 24397। देखो बच्चों हमारे पास डिजिट्स है 24397 यहाँ पर गिवन है, यानी हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कितने दिए हुए यहाँ पर, 5। मेरे पास ध्यान सुनना, इन 5 डिजिट से कौन कौन से नंबर बनाए जा सकते हैं, इन 5 डिजिट से कौन कौन से नंबर बनाए जा सकते हैं, एक सिंगल डिजिट, एक डबल डिजिट, एक ट्रिपल डिजिट, या फिर 4 डिजिट, या फिर 5 डिजिट। क्या बच्चों मेरे पास 6 डिजिट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। बात समझिए यहाँ पर, क्या आपको ये 5 केस लेने यहाँ पर, नहीं। क्यों? क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो नंबर आपके पास होगा उसमें कितने डिजिट होने चाहिए यहाँ पर, 4। आ रही बात है यहाँ पर, जो नंबर आपके पास होगा उसमें कितने डिजिट होने चाहिए यहाँ पर, 4। यानी कि पहला सिंगल, डबल, ट्रिपल, और जो 5 डिजिट्स है ये वाला केस आपका अप्लाई होने वाला यहाँ पर नहीं है। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर?
यहां तो कोई डाउट? पहली बात। दूसरी बात बच्चों, जो भी नंबर बनेगा, जो भी नंबर बनेगा वो आपके पास क्या होना चाहिए? मोर देन 4000। जो भी नंबर बनेगा वो आपके पास क्या होना चाहिए? मोर देन 4000। देयर आर टू कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? नंबर में कितने डिजिट्स होने चाहिए? 4। बात समझे यहां पर? दूसरी कंडीशन क्या है? नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? 4000 से बड़ा होना यहां पर चाहिए। अब बताओ बच्चों, हमारे पास पहले प्लेस पर इन पांचों डिजिट में से कौन कौन सा जो डिजिट यहां पर आ सकता है? थोड़ा विजुलाइज करना, ठीक है? क्या पहले प्लेस पर 2 आ सकता है? सोचिए आराम से, क्या पहले प्लेस पर 2 आ सकता है? हाँ जी, क्या पहले प्लेस पर 2 आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता है? और 2 से स्टार्ट होगा तो नंबर क्या बनेगा? 2000 समथिंग, जो 4000 से क्या होगा? छोटा होके यहाँ पर चलेगा। मेरी बात समझिए यहाँ पर। क्या पहले प्लेस पर 3 आ सकता है? अगेन द आंसर विल बी नो। कि नंबर बच्चों आपके पास क्या बनेगा? 3000 विच विल बी लेस देन द 4000। ये बच्चों पहले प्लेस पर क्या क्या आ सकता है? 4, 7 और 9। पहले प्लेस पर क्या सकता है? 4, 7 और 9। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 3। डन बच्चों यहां पर? हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 3। यहां तक डाउट? लेट्स से बच्चों 4 यहां पे आ गया, लेट्स से 4 यहां पर आ गया, तो अगले प्लेस पर 7 और 9 बचा। अगले प्लेस पर 7 और 9 बचा। क्या अगले प्लेस पर 2 और 3 भी आ सकते हैं? सोचिए आराम से, क्या अगले प्लेस पर 2 और 3 भी आ सकते हैं? यस। बच्चों बात हो रहे हैं यहाँ पर, ये आपको सोचना पड़ेगा। इन द केस ऑफ डिजिट्स, क्या अगले प्लेस पर 2 और 3 भी आ सकते हैं? हाँ, क्योंकि जो नंबर की शुरुआत है वो किससे है? 4000 से, 7000 से या 9000 से। अब अगले प्लेस पे 2 आए, 3 आए, अल्टीमेटली नंबर आपके पास क्या होगा? 4000 से बड़ा होके यहाँ पर चलेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। डन बच्चों यहाँ पर? सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 4। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 4। अगेन कोई एक यहां पर आ जाएगा। कितने बचे? 3 और 2। बच्चों मिलाकर कितने नंबर आपके पास आ जाएंगे? 72। मिलाकर कितने नंबर आपके पास आ जाएंगे? 72। बताइए, एनी वन, एनी डाउट? बच्चों बात आ रही है यहां पर? नंबर बच्चों आपको विजुलाइज करने होंगे, ये बात समझे यहां पर? जब तक नंबर आप विजुलाइज नहीं करेंगे ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला यहां पर नहीं है। ऑल डन? किसी बच्चों डाउट? एग्जाम्पल 6 लिखें। हाउ मैनी 5-digit numbers can be formed greater than 4000? ग्रेटर देन 4000। मुझे एक चीज बताइए, हमारे पास जो नंबर बनना चाहिए उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए? हमारे पास जो नंबर बनना चाहिए उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। चल बच्चों यहां पर क्वेश्चन बोला हुआ है नंबर में डिजिट्स कितने हमारे पास होने चाहिए? यहां पर 5। अब मुझे बताओ, पहले प्लेस पर अच्छा डिजिट सेम आपके पिछले क्वेश्चन वाले ही है। पहले प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स नंबर आ सकते हैं? पहले प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स आपके पास आ सकते हैं? आप सोचना आराम से कि अगर नंबर की शुरुआत 2 से होगी, क्या वो 4000 से बड़ा होगा? नंबर की शुरुआत 2 से होगी, क्या 4000 से बड़ा होगा? यस। फिर नंबर क्या बनेगा? 5 डिजिट। इवन अगर नंबर आपका 5 डिजिट है वो 4000 से हमेशा क्या होगा? बड़ा ही बच्चों यहाँ पर होगा। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 5। अगले प्लेस पर 4, 3, 2 एंड 1। आंसर बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा? 120। आंसर कितना हमारे पास आ जाएगा? 120। बच्चों बात आ रही समझ यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? एग्जाम्पल 7। हाउ मेनी numbers can be formed greater than 4000?
और बच्चों डिजिट्स हमारे पास है 2 4 3 9 और 7, 2 4 3 9 और 7। कंडीशन क्या है? नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? 4000 से बड़ा होना चाहिए। नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? 4000 से बड़ा होना चाहिए। बताओ बच्चों 4000 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? एक तो आपके पास 4 डिजिट और 5 डिजिट, 4 एंड 5 डिजिट। अब मेरी बात समझे, यहां पर 4 डिजिट के अंदर सारे नंबर 4000 से बड़े नहीं होंगे, ठीक है? कुछ नंबर 4000 से छोटे होंगे, कुछ नंबर आपके पास 4000 से बड़े होंगे। जैसे पहले प्लेस पर क्या 2 और 3 आ सकता है? नहीं। क्या क्या नंबर आएगा? 4 7 और 9। कितनी चॉइस आपके पास है? 3 4 3 एंड 2। कितने बच्चों केस आपके पास आए थे? 72। और ये वाले केस कितने आपके पास आए थे? 120। तो बच्चों 192। तो हमारे पास जो टोटल केस है कितने बनते हैं यहाँ पर? 192। जो बच्चे दो एग्जाम्पल है बच्चों, उसका कंबाइंड एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। किसी बच्चे डाउट हो जाए बच्चों यहां तक? एग्जाम्पल 8, हाउ मैनी 5 डिजिट even number can be formed if the digits are 2 4 3 9 7, 2 4 3 9 7। डन बच्चों यहां पर? अब कंडीशन क्या है? पहली बात, नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? 5 डिजिट। नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? 5 डिजिट। और दूसरी कंडीशन बच्चों आपके पास क्या है? नंबर क्या होना चाहिए यहां पर? इवन। इवन नंबर की पहचान क्या होती है? वो नंबर आपको 2 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। मतलब लास्ट जो डिजिट आपके पास है या 2 होना चाहिए या फिर 4, 6 भी आता है, 8 भी आता है। और हमारे पास डिजिट है उसमें क्या दिया हुआ है? 2 एंड 4। बात समझो यहाँ पर। सबसे पहले हमेशा किसको सॉल्व करोगे? कंडीशन को। कंडीशन आपके पास क्या है? इवन नंबर। और इवन नंबर आपको कहां से मालूम चलेगा? जो लास्ट डिजिट है या उसमें 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आपके पास आना चाहिए या फिर 8 आपके पास आना चाहिए। और हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं उनमें कौन कौन से अवेलेबल हमारे पास है? 2 एंड 4। So how many choices are there? 2. How many choices are there? 2. टर्म बच्चों यहां पर। अब पहले प्लेस पर 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी। पहले प्लेस पर 3 भी आ सकता है, 7 भी और 9 भी। और इन दोनों में से जो एक बचेगा बच्चों वो यहां पर आ जाएगा। लेट्स से 2 हमने वहां पे इस्तेमाल कर लिया और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। बात समझते यहां पर? तो बच्चों हमारे पास फिर से कितनी चॉइस हो जाएगी यहां पर? 4। हमारे पास कितनी चॉइस हो जाएगी यहां पर? 4 3 2 1। तो हमारे पास टोटल केस कितने हो जाएंगे यहां पर? 48। बच्चों हमारे पास टोटल केस कितने हो जाएंगे यहां पर? 48। ये बात आ रही समझ यहां पर? किसी बच्चों डाउट? फिर डाउट नहीं है? एग्जाम्पल नंबर 9, हाउ मैनी numbers can be formed less than 1000? How many number can be formed less than 1000? Digits है 2 4 3 7 9, 2 4 3 7 9। बच्चों नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? 1000 से कम होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, 1000 से कम नंबर जो बनेगा वो कितने डिजिट्स का नंबर बनेगा? 3 का या फिर 2 का या फिर सिंगल? भाई 1000 से कम होना चाहिए। 1000 से कम नंबर क्या हो सकते हैं? 120, 20 या 1।
तो नंबर आपके जो बनेगा उसमें या तो 3 डिजिट्स आपके पास होंगे या 2 डिजिट्स आपके पास होंगे या फिर सिंगल डिजिट होके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे यहाँ पर। अब एक चीज बताओ, 1000 से कम और 3 डिजिट्स हमारे पास है, तो पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है? 5, 4 और 3। यानी बच्चों कितने केस आपके पास हो गए यहाँ पर? सिर्फ 0। पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 5, फिर 4, फिर 3। 5 कैसे? ये बच्चों हमारे पास डिजिट्स यहाँ पर अवेलेबल है। डन बच्चों यहाँ पर। अगर मेरे पास नंबर है 2 डिजिट, अगर नंबर है 2 डिजिट, तो पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है? 5, अगले प्लेस पर 4, यानी कि कितने बच्चे मेरे पास हो गए यहाँ पर? 20। डन बच्चों यहाँ पर। अगर सिंगल डिजिट है तो बच्चों कितनी चॉइस मेरे पास है? 5। इन 5 में से कोई भी डिजिट आपके पास आ सकता है, यानी कि टोटल केस कितने मेरे पास हो जाएंगे? 85। टोटल केस कितने बच्चों मेरे पास हो जाएंगे? 85। डन बच्चों यहाँ पर। यहाँ तक टू डाउट। तो बच्चों पूरे केस में आपके पास क्या है? आपको सिचुएशन विजुलाइज करना होगा कि हमारे पास जो डिजिट्स है उसमें कितने, जो हमारे पास नंबर बनेंगे उनमें कितने डिजिट्स आपके पास होने वाले हैं। डन बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा विदाउट। एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। हाउ मेनी numbers greater than 34,000 can be formed 2, 4, 3, 9 or 7? How many number greater than 34,000 can be formed? बताओ बच्चों, 34,000 से बड़े नंबर हम कितने यहाँ पर बना सकते हैं? सोचिए आराम से। हमारे पास जो नंबर आना चाहिए उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए? सोचो आराम से। ये मेन पॉइंट है। हमारे पास जो नंबर आना चाहिए उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। बताओ बच्चों, पहले प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स हमारे पास आ सकते हैं? पहले प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स आपके पास आ सकते हैं? हाँ जी। क्या पहले प्लेस पर 2 आ सकता है? क्या पहले प्लेस पर 3 आ सकता है? बताओ बच्चों, क्या पहले प्लेस पर 3 आ सकता है? क्या पहले प्लेस पर 4 आ सकता है? 5 तो है नहीं खैर। 7 और 9। डन। तो बच्चों आपके पास गलत वंश। 4 पे कंफ्यूजन नहीं है, 7 पे कंफ्यूजन नहीं है, 9 पे कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहां पर है? 3 पर। आप में से कहीं का मानना 3 आ सकता है, 3 यहां पर नहीं आ सकता है। 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है। मान लो पहले प्लेस पर आपके पास क्या रहा है? 4, 7 और 9, यानी कि कितनी चॉइस बच्चों मेरे पास है यहाँ पर? 3। डन बच्चों यहाँ पर। अगले प्लेस पर लेट्स से 7 यहाँ पर आ गया। अगले प्लेस पर एक तो 4 और 9 आपके पास आ जाएगा, और इसके अलावा कौन सा आएगा? 2 और 3, यानी कि फिर से हमारे पास कितनी चॉइस हो जाएगी? 4, 3, 2 और 1। ये बच्चों केस आपके पास हो गए यहाँ पर 72। डन बच्चों यहाँ पर। अब इसमें एक सिनेरियो आपके पास और बनेगा बच्चों। पहले प्लेस पर 3 आ सकता है, पहले प्लेस पर 3 आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? मुझे एक चीज बताओ, नंबर मेरे पास है 37924। क्या 34,000 से बड़ा है कि नहीं है? अब मेरी बात समझे यहाँ पर। नंबर बच्चों मेरे पास है 37924। क्या 34,000 से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल बड़ा आपके पास है। पॉइंट आपके पास ये है, जो नंबर 3 से स्टार्ट होगा उसका हर नंबर 34,000 से बड़ा होने वाला यहाँ पर नहीं है। कई नंबर आपके 34,000 से बड़े होंगे और कई नंबर आपके 34,000 से छोटे होंगे। तो मैंने क्या किया, जो नंबर आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है उसका केस अलग कर दिया।
पर जो नंबर आपका 4 7 9 से स्टार्ट हो रहा है, जो भी नंबर 4 से स्टार्ट होगा, जो भी नंबर 7 से स्टार्ट होगा, जो भी नंबर 9 से स्टार्ट होगा, उसका हर नंबर 34,000 से क्या होगा, बड़ा होके यहाँ पर चलेगा। मेरी बात समझे? यहाँ पर वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ हर नंबर 34,000 से बड़ा होने वाला यहाँ पर नहीं है। बात सुनना ध्यान से। कैसे बच्चों? मान लो पहले प्लेस पर 3 आ रहा है, पहले प्लेस पर 3 आ रहा है, तो बच्चों पहले प्लेस पर एक ही नंबर की चॉइस आपके पास है। पहले प्लेस पर 3 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। बात समझे? यहाँ पर अगले प्लेस पर क्या 2 आ सकता है? अगले प्लेस पर क्या 2 आ सकता है? नहीं। क्या अगले प्लेस पर 4 आ सकता है? 7 आ सकता है? 9 आ सकता है? हाँ। तो अगले प्लेस पर कितने डिजिट्स की चॉइस मेरे पास है? 3। मैं फिर कह रहा हूं, नंबर आपको विजुलाइज करने होंगे। अगले प्लेस पर 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 9 भी। 2 क्यों नहीं आ सकता? नंबर क्या बनेगा आपके पास? 32,000 समथिंग, जो 34,000 से क्या होगा, छोटा नंबर होके यहाँ पर चलेगा। समझते बात यहाँ पर? तो बच्चों हमारे पास 4 7 9 डन बच्चों। यहाँ पर अब अगले प्लेस पर मान लो यहाँ पे 4 आ गया, तो अगले प्लेस पर क्या बचा? 7 और 9 पर 2 आ सकता है, 7 और 9 पर 2 आ सकता है। फिर से कितने की चॉइस आपके पास हो जाएगी यहाँ पर? 3, 2 एंड 1, 18। तो बच्चों मिलाकर कितने केस आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर? 90। मिलाकर कितने केस आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर? 90। चल बच्चों यहाँ पर सुनो ध्यान से। अब मैं वो कर रहा हूं जो आपके दिमाग में चल रहा है। 1 2 3 4 5। सर पहले प्लेस पर 3 4 7 और 9 आ सकता है, तो कितनी चॉइस मेरे पास होगी यहाँ पर? 4। इसमें से मुझे ये बताओ, जिन बच्चों दिमाग में चल रहा है, इसमें से मुझे ये बताओ, हमने असल में यहाँ पर कौन सा डिजिट लिया? हमने असल में यहाँ पर कौन सा डिजिट लिया? हाँ जी बताओ, शाबाश। जिन दिमाग में चल रहा है बच्चों, आपका जवाब यहीं से मिलेगा। हमने यहाँ पर जो डिजिट है वो कौन सा लिया है? 3 लिया, 4 लिया, 7 लिया, 9 लिया? 3 लिया। तो लेट से बच्चों हमने यहाँ पर 3 ले लिया। डन बच्चों। यहाँ पर अगले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 4 7 और 9। अगले प्लेस पर कितनी चॉइस है? क्या अगले प्लेस पर 2 आ सकता है? नहीं। कितनी चॉइस आपके पास होगी? 3। यही बच्चों गड़बड़ हो जानी है। क्यों? आपने क्या माना? हमने 3 लिया, पर मुझे एक चीज बताओ, अगर हमने 4 लिया, अगर हमने पहले प्लेस पर 4 लिया, तो अगले प्लेस पर कितनी चॉइस होगी आपके पास? 4। अगर पहले प्लेस पे 4 लिया, अगले प्लेस पर कितनी चॉइस आपके पास होगी? 4। क्योंकि जो नंबर 4 से स्टार्ट होगा उसका हर नंबर 34,000 से क्या होगा? बड़ा होके यहाँ पर चलेगा। बात समझिए यहाँ पर? यानी कि आपका अगर नंबर 3 आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, तो आगे वाले केस आपके सेम बन के यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए जो 3 की सीरीज है वो आपको अलग करनी होगी, और जो 4 7 9 की सीरीज है वो आपको यहाँ पे अलग करनी होगी। बात समझे यहाँ पर? 4 7 9 का हर नंबर 34,000 से बड़ा होगा, पर 3 का हर नंबर 34,000 से बड़ा होने वाला यहाँ पर नहीं है। पार्शियल नंबर आपके 34 से बड़े होंगे और पार्शियली 34 से यहाँ पर छोटे होने वाले हैं। जब भी ऐसा हो तो जो आपके पार्शियल वाला केस है उसको अलग कर दीजिए, और जहां पे कंफ्यूजन नहीं है उस केस को अलग यहाँ पर कर दीजिए। चल बच्चों यहाँ पर ये बच्चों बात आ रही सब यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? हाँ जी, एनीवन एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? एक एग्जांपल और लिखें। हाउ मैनी 5 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म 02419? 02419 कुछ नंबर आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर? 5 डिजिट्स। नंबर आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पर? 5 डिजिट्स। मुझे एक चीज बताओ, पहले प्लेस पर
पहले प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स आपके पास आ सकते हैं? पहले प्लेस पर कौन कौन से डिजिट्स आपके पास आ सकते हैं? 4, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 9। क्या 0 आ सकता है? क्या बच्चों 0 आ सकता है? अगर 0 आ जाएगा तो जो नंबर आपका बनेगा उसमें कितने डिजिट्स हो जाएंगे? यहाँ पर 4, जबकि हमें कितने चाहिए? यहाँ पर 5। वो देखो सीधी बात है, मान लो 10 दिया हुआ है, 10 आपके पास क्या है? 2 डिजिट, पर 0 1 दिया हुआ है, इसको क्या मानोगे? यहाँ पर सिंगल डिजिट। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर जिस नंबर की शुरुआत 0 से होती है वो डिजिट आप काउंट करके वहां पर नहीं चलते हो। तो बच्चों हमारे पास कितनी चॉइस है? यहाँ पर 4। अगले प्लेस पर बच्चों इन चार में से कितने बचे हैं? यहाँ पर 3। इन 4 में से कितने बचे हैं? यहाँ पर 3। पर अगले प्लेस पर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। फिर से हमारे पास कितनी चॉइस हो जाएगी? यहाँ पर 4। चल बच्चों यहाँ पर 3, 2 एंड 1। तो बच्चों हमारे पास कितने केस आ जाएंगे? 96। चल बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितने केस आ जाएंगे? यहाँ पर 96। एक एग्जांपल और लिखें। हाउ मैनी even numbers can be formed 02419 02419। बच्चों इवन नंबर कौन सा होगा? जिसके एंड में आपके पास क्या आएगा? 2, 4 एंड 0। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर एंड में 0 आ रहा है तो 0 केस अलग कर लेना। एंड में 0 आ रहा है तो 0 केस अलग कर लेना, और 0 के अलावा बाकी सारे केस एक तरफ। रिपीट, कंडीशन क्या है? नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? इवन। इवन नंबर के लिए एंड में 0 आ रहा है या एंड में 2 और 4 आ रहा है। बात समझे? यहां पर एंड में 0 आ रहा है, इसका केस अलग कर लेना, बाकी सारा केस आप अलग कर देना। अगर एंड में 0 आ रहा है तो हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है? 1। एंड में 0 आ रहा है तो हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है? 1। बच्चों पहले प्लेस पर कितनी चॉइस होगी? 4, 3, 2 एंड 1। भाई पहले प्लेस पर क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 4 एंड 9। तो बच्चों हमारे पास टोटल केस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 24। डन बच्चों, यहाँ पर हमारे पास टोटल केस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 24 कितना हो जाएगा? अब बच्चों एंड में इवन नंबर होने के लिए 2 और 4 आ रहा है, सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 2। लेट्स से एंड में 4 आ रहा है, लेट्स से एंड में 4 आ रहा है, पहले प्लेस पर क्या 1 आ सकता है? हाँ। क्या पहले प्लेस पर 2 आ सकता है? हाँ। क्या पहले प्लेस पर 9 आ सकता है? हाँ। क्या पहले प्लेस पर 4 आ सकता है? क्या पहले प्लेस पे 4 आ सकता है? ना। क्यों? एंड में आ चुका है। क्या पहले प्लेस पे 0 आ सकता है? बताओ बच्चों, क्या पहले प्लेस पर 0 आ सकता है? ना। क्यों? 0 आ जाएगा तो जो नंबर आपके पास वो क्या बन जाएगा? 4 डिजिट। डन बच्चों, यहां पर यानी पहले प्लेस पर कितनी चॉइस मेरे पास है? 3। पहले प्लेस पर कितनी चॉइस मेरे पास है? यहाँ पर 3। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 9 आ सकता है, पर 0 और 4 यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि 4 आपका कहां चला गया? लास्ट प्लेस पर, और 0 आएगा पहले प्लेस पर, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो किसका बन जाएगा? 4 डिजिट। डन बच्चों, यहाँ पर अब बच्चों अगले प्लेस पर लेट से 2 यहाँ पर आ गया, अगले प्लेस पर मेरे पास क्या क्या चॉइस है? 1, 9 और 0। फिर से कितनी चॉइस मेरे पास होगी? यहाँ पर 3। डन बच्चे, यहाँ पर 2 एंड 1 कितने केस आपके पास आएंगे? 36। तो बच्चों मिलाकर कितने केस आपके पास हो गए? यहाँ पर 60। मिलाकर कितने केस आपके पास हो गए? यहाँ पर 60। डन बच्चों, यहाँ पर यहां तक विदाउट आगे बढ़े। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखिए। 113477
113477. How many numbers can be formed? How many numbers can be formed? बच्चों एक चीज बताओ, हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? सेट्स। तो हमारे पास कितने डब्बे आ जाएंगे यहाँ पर? सेट्स। डन बच्चों। यहाँ पर पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है? 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है? सेट्स 5, 4, 3, 2 एंड 1। और अब ध्यान से नोटिस करें, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो बच्चों आपके पास यहाँ पे 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। और 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो उतने फैक्टोरियल से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, जैसे हम अल्फाबेट्स में करते हैं। पहले आप रूटीन में क्वेश्चन सॉल्व करिए ये मानते हुए कोई नंबर आपका रिपीट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या जाएगा? 6 फैक्टोरियल। और 1 आपका 2 बार है, 7 2 बार है, तो बच्चों आंसर कितना बन जाएगा? 180। किसी बच्चे डाउट है यहाँ पर? आंसर आपके पास आ जाएगा 180। हाँ जी, ऑनलाइन वंश बच्चे मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि अगर क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि हमारे पास वर्ड्स जो बनना चाहिए जितने अल्फाबेट्स का बनना चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं? जितने अल्फाबेट्स दिए होंगे उतने वर्ड्स हम बना के यहाँ पर चलेंगे। हमने आज जब लेक्चर शुरुआत की और जब मेरे पास n 5 दिया हुआ है तो r भी हम क्या मान के चलते हैं? 5 मानते हैं। मेरी बात समझे बच्चों? यहाँ पर बच्चों मेमोरी लॉस मत करो ऐसे। बच्चों एक एग्जांपल और लिखिए, ये पॉइंट आया समझ में यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? फाइंड द सम of all 4-digit number containing the digits 2, 4, 6, 8 is find the sum of all 4-digit number containing the digits 2, 4, 6, 8। बच्चों मेरे पास डिजिट दिया है 2, 4, 6, 8। मुझे एक चीज बताओ, वो कह रहा है जो नंबर बनना चाहिए वो कौन सा बनना चाहिए? 4 डिजिट। तो मेरे पास कितने बॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे? 4। पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है? पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है? 4, 3, 2 एंड 1। बताओ बच्चों नंबर मेरे पास कितने बनेंगे यहाँ पर? 24। नंबर मेरे पास कितने बनेंगे यहाँ पर? 24। पहली बात। दूसरी बात, क्या उसने आपसे ये पूछा है कि हमारे पास कितने नंबर यहाँ पर बनेंगे? नो। उसने क्या पूछा है? फाइंड द सम। कहता है जो 24 नंबर बनेंगे, जो भी 24 नंबर बनेंगे उन सबका आपको क्या निकालना है? यहाँ पर सम निकाल के यहाँ पर चलना है। मतलब जैसे मान लो एक नंबर आपके पास क्या बनेगा? 2, 4, 6, 8। एक नंबर क्या बनेगा? 2, 4, 8, 6। एक नंबर क्या बनेगा? 4, 2, 6, 8, 4, 2, 8, 6। ये बच्चों सारे नंबर आपके बनेंगे यहाँ पर। इन सभी नंबर का आपको क्या निकालना है? सम निकाल के यहाँ पर चलना है। बच्चों बात समझे यहाँ पर? अब सम निकालने के लिए एक तरीका हमारे पास आता है, लिखो 10 की पावर n -1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ all digits multiply by n minus 1 factorial। 10 की पावर n -1 divided by 9 multiply by sum of all digits multiply by n minus 1 factorial। बच्चों n की वैल्यू क्या है? 4 divided by 9 sum of all digits 2 plus 4 plus 6 plus 8 multiply by 4 minus 1 factorial। मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। 10 की पावर 4 ये बच्चों बन जाएगा 10,000 माइनस 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 1111
मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6 1,333,20। तो जो भी 24 नंबर बनेंगे अगर आप उनको प्लस करोगे तो उसका सम कितना बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1,333,20। हो रहे बात यहां पर? किसी बच्चों डाउट? हाँ जी बच्चों, एनीवन एनी डाउट? हो जाएगा। ओपन करिए मॉड्यूल फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए आपके पास दिया हुआ है द 4 डिजिट नंबर, जो नंबर बनना चाहिए उसमें हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए? 4 फ्रॉम द डिजिट्स सच दैट नो डिजिट इज रिपीट इन एनी नंबर। हमें मान के चलते हैं कोई भी डिजिट आपका रिपीट होने वाला यहां पर नहीं है। एंड नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? 3000 से बड़ा होना यहां पर चाहिए। बच्चों पहली बात, जो नंबर बनेगा उसमें कितने डिजिट्स हमारे पास आएंगे? यहां पर 4। डन। दूसरी बात, 3000 से बड़ा होना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, क्या पहले प्लेस पे 1 आ सकता है? नहीं। क्या पहले प्लेस पे 2 आ सकता है? नहीं। क्या पहले प्लेस पे 3 आ सकता है? नहीं। बताओ बच्चों, क्या पहले प्लेस पर 3 आ सकता है? हाँ। और 5, 7, 8 और 9। तो कितने बच्चों चॉइस मेरे पास है? 5। चल बच्चे यहां पर किसी बच्चे डाउट? 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 और 9। अगले प्लेस पर मेरे पास जो 5 डिजिट्स हैं इनमें से एक आ चुका होगा। कितने बच्चे आपके पास? 4। पर अगले प्लेस पर 1 और 2 भी आ सकता है। तो कितनी चॉइस मेरे पास होगी? 6, 5 एंड 4। कितना जो आपके पास है? ऑप्शन सी आना चाहिए। देखो एक बार आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लेट ज्वाइनिंग है बच्चों, आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। नोडिंग का रजिस्टर आपका अलग होगा, सोल्यूशन का रजिस्टर आपके पास अलग होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम में इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप सारे सोल्यूशन पढ़ पाओगे। तो जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, जो आपकी नोटिंग है, यही आप पढ़ सकते हो उस समय। इतना हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 15 15। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों कह रहा है हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1000 एंड 10,000। पहले सोचिए आराम से, 1000 और 10,000 के बीच में, 1000 और 10,000 के बीच में जो नंबर आपके पास बनेगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे? 4। 1000 और 10,000 के बीच में जो नंबर आपके पास बनेगा उसमें कितने डिजिट्स आपके पास होंगे? 4। और पहले प्लेस पर कितनी चॉइस मेरे पास है? पहले प्लेस पर बच्चों इन 6 में से पहले प्लेस पर कौन सा नंबर आ सकता है? कोई भी आ सकता है। 6, 5, 4 एंड 3। तब बच्चों यहां पर दोबारा सोचो बच्चों, इसके बीच में सीरीज हमारे पास क्या बनेगी? 1001 से लेके 9999, 1001 से लेके 9999। तो जो नंबर बनेगा उसमें कितने डिजिट्स हमारे पास होंगे? यहाँ पे 4। समझते बात यहां पर? तो पहले प्लेस पर इन 6 में से कोई भी आ सकता है। फिर 5, 4 और 3। तो बच्चों आंसर आपके पास आना चाहिए 360। डन बच्चों यहां पर? किसी बच्चों डाउट? इसके बाद आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 और बच्चों दिया हुआ है हाउ मैनी odd number of 4 digits can be formed।
बच्चों हमारे पास कितने डिजिट यहाँ पर होंगे 4, और पहली कंडीशन क्या है, नंबर में क्या होना चाहिए 4 डिजिट। दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर आपके पास क्या होना चाहिए ऑड। ऑड यानी कि एंड में आपके पास क्या क्या आ सकता है 1, 3 और 7। एंड में आपके पास क्या क्या आ सकता है 1, 3 और 7। डन बच्चों यहाँ पर। तो हाउ मेनी चॉइस आर देयर 3। डन बच्चों। अब इन तीन में से कोई दो पहले प्लेस पर आ जाएंगे, इन तीन में से कोई दो पहले प्लेस पर आ जाएंगे, और उसके अलावा 2, 4 और 8 भी आ सकता है, पर पहले प्लेस पर 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि उससे जो नंबर बनेगा वो आपके लिए हमें 4 डिजिट होने वाला नहीं है। डन बच्चों यहाँ पर। तो पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है 5। पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है 5। अब इसमें से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा, तो अगले प्लेस पर कितने बचे 4, पर अगले प्लेस पर 0 आ सकता है, तो फिर से हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर 5। 10 4 करो बच्चों मल्टीप्लाई, आंसर आपके पास आना चाहिए 300। आंसर आपके पास आना चाहिए 300। डन बच्चों यहाँ पर, ये आंसर आप लोगों का। इसके अलावा आप देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 50 जब बाद में करेंगे, जब नहीं हो पाएगा 50 के अलावा। एक डाउट बच्चों आया ऑनलाइन, क्वेश्चन नंबर 52। हाँ जी बच्चे ऑनलाइन, हमने अदर क्वेश्चन किया ही नहीं है ये वाला, तो डाउट वही पूछो जो हमने किए हों। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए एक बार। हाउ मेनी 3 डिजिट odd number can be formed using the digits 5, 6, 7, 8, 9। कहता है नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए 3 डिजिट, नंबर क्या होना चाहिए ओड। ओड यानी कि एंड में 5, 7 और 9, एंड में 5, 7 और 9। चल बच्चों यहाँ पर, तो एंड में हमारे पास कितने की चॉइस है 3, एंड में हमारे पास कितने की चॉइस है 3। मुझे एक चीज बताओ, इन तीन में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा, तो पहले प्लेस पर कितने बचे 5 और 7। 5 और 7 के अलावा क्या बचा यहाँ पर 6 और 8। डन बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आईसीआई ने एक मतलब की शैतानी कर दी यहाँ पर। क्या कहता है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर क्वेश्चन ने क्या बोल दिया डिजिट्स आपके पास क्या हो रहे हैं यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ जो डिजिट आपने लास्ट प्लेस में लिया था वो पहले प्लेस पर भी आ सकता है, उसे आप बार बार इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, यानी कि पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है 5, पहले प्लेस पर कितने की चॉइस है 5, अगले प्लेस पर भी कितने की चॉइस आपके पास होगी यहाँ पर 5, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, जो पहले इस्तेमाल किया है बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों आपके पास आंसर कितना बन जाएगा 75। हाँ जी 4, हाँ हाँ डन बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोल दिया आपको रिपीटेशन, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर चलना है। इसके अलावा चलो बच्चों फिलहाल में करते हैं, कल उम्मीद है आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा और टाइम बचेगा तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोबैब।